जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा 21/2/2025 को एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। खंड 1, जोधपुर क्षेत्र में स्थित टेक्सटाइल एवं स्टील उद्योग से जनित होने वाले औद्योगिक उचिष्ट को उपचारित करने हेतु 2 CETP क्रमशः 18.50 MLD टेक्सटाइल एवं 1.50 MLD स्टील संचालित है। स्टील उद्योग से संबंधित CETP द्वारा उपचारित जल को पूर्णतया रिसाइकिल कर रीयूज किया जाता है एवं टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित CETP द्वारा औद्योगिक उचिष्ट को तृतीयक स्तर तक उपचारित कर निस्त्रावित किया जाता है। जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषित पानी से जिला बालोतरा के ग्राम डोली, अराबा, कल्याणपुर की जमीन एवं वातावरण प्रदूषित होने की कोई अधिकृत रिपोर्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में उपलब्ध नहीं है। डोली, अराबा, कल्याणपुर क्षेत्र में माह दिसंबर 2024 एवं जनवरी 2025 में लिए गए 6 सैंपलों की रिपोर्ट परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, प्रदूषित पानी को रोकने हेतु सरकार की कार्य योजना परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 3, डोली, अराबा में जल प्रदूषण की समस्या बाबत प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में भी लंबित है एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिकरण के आदेशों के क्रम में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में किया जा चुका है एवं एक जिला स्तरीय समिति का गठन जिला कलेक्टर जोधपुर की अध्यक्षता में किया जा चुका है। इस समिति का उद्देश्य प्रदूषण की समस्या की नियमित निगरानी करना और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत एक तो सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार इसमें यह जवाब दिया गया है कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था किन किन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, और एक ये लिखा है कि जमीन पर वातावरण प्रदूषित होने की कोई अधिकृत रिपोर्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में उपलब्ध नहीं है। जब मेरे द्वारा 2024 के अंदर और जनवरी 2025 में सैंपल लेने के लिए और मैंने आवश्यक निर्देश दिए और जब उस निर्देश की पालना में जो रिपोर्ट आई उसी के आधार पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से एक तो निवेदन ये करूंगा कि जो दोषी अधिकारी हैं जोधपुर का गंदा पानी जो मेरे विधानसभा क्षेत्र और हमारे यहाँ संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं जोगाराम जी पटेल, इनके भी विधानसभा क्षेत्र से आता है, और माननीय अध्यक्ष महोदय इतनी दुर्गति है। आप प्रश्न पूछो क्या सरकार तो मैं मांगना चाहूंगा कि जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ तुरंत से सख्त कार्रवाई की जाए। पहला क्वेश्चन ये है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की है, इसमें जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा 21/2/2025 को एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल है, एक तो इस समिति की रिपोर्ट थोड़ी जल्दी आ जाए, और जो मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस एक समिति वहाँ पर्टिकुलर उस जगह पर जाकर के वास्तविक स्थिति का आकलन करे कि वहाँ की स्थिति कैसी है, और एक नाला या कोई इस तरह की कोई कार्य योजना DPR बनाने की कोई घोषणा करावे मंत्री महोदय, जिससे उस क्षेत्र के अंदर ये दुर्गति दूर हो सके। कुछ कहना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि जोधपुर शहर में सीवरेज के कुल लगभग 230 MLD जनित हो रहा है, जिसमें लगभग 120 MLD का ट्रीटमेंट STP के माध्यम से किया जा रहा है। शेष 110 MLD सीवरेज अनट्रीटेड नदी में जा रहा है। इस हेतु UDH LSG के द्वारा 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही साथ यदि मैं औद्योगिक उचिष्ट के ट्रीटमेंट हेतु कुल 20 MLD, 18 MLD टेक्सटाइल CTP एवं 1.5 MLD स्टील CTP क्षमता के CTP प्लांट स्थापित हैं। औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले औद्योगिक उचिष्ट के ट्रीटमेंट के उपरांत स्टील CTP से पुनः चक्रण एवं टेक्सटाइल CTP से नदी में निस्त्राव किया जाता है। साथ ही साथ माननीय सदस्य ने जो डिमांड रखी कि वहाँ समिति जाके समय समय पर जांच करे, तो जिला कलेक्टर महोदय ने जो कमेटी बनाई है, उक्त कमेटी जाजोरी नदी में आने वाले समस्त जल अपशिष्ट स्रोतों के साथ साथ जोजरी अपशिष्ट स्रोतों के साथ उक्त नदी के अपशिष्ट डिस्चार्ज करने वाले स्थलों औद्योगिक इकाइयों को चिन्हित कर उनकी फोटोग्राफी कर एवं वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग करवाएगी। नियम विरुद्ध
अनुपचारित एवं आंशिक अनुपचारित जल अपशिष्ट निस्त्रावित करते हुए पाई जाने वाली अवैध इकाइयों की फोटोग्राफी एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फूल